यदि कोई व्यक्ति चिकन और अंडा खाता है तो क्या उसे पशुओं के हित पर बात करने का अधिकार नहीं होना चाहिए? आज देश के सॉलिसिटर जनरल, जो कि दूसरे सर्वोच्च विधिक अधिकारी हैं, उनका एक स्टेटमेंट लल्लन टॉप में आता है कि हमने ऐसे वीडियो देखे हैं जिसमें लोग चिकन अंडा वगैरह खाते हैं और फिर ये लोग एनिमल लवर बने फिरते हैं। हालांकि उन्होंने ना पक्ष लिया ना विपक्ष लिया, लेकिन जो सेंटेंस है वो स्पष्ट रूप से व्यंग्यात्मक है और टारगेट यही है कि भाई अगर आप नॉनवेज खा रहे हो तो फिर आपको तो पशुओं के हित की बात करनी नहीं चाहिए। ये इतना टुच्चा छाप कुतर्क है। हम लोग जब आपस में चर्चा करते हैं ना, नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन की वाली जो बात रहती है दोस्त यार के बीच में या घर परिवार में या सोशल मीडिया में, तो हम जैसे सामान्य लोग जो रहते हैं वो लोग बहस जीतने के लिए इस तरह का कुतर्क कर जाते हैं। समझ में आता है एक व्यक्ति जो देश के दूसरे सर्वोच्च विधिक अधिकारी के पद पर बैठा हो वो ऐसा कुतर्क करे, तो फिर प्रश्न यह उठता है कि देश किस प्रकार के लोग चला रहे हैं। मैं नहीं जानता कि आज़ादी के बाद से देश में ऐसे ही लोग बैठे थे या आज ऐसा कोई व्यक्ति आया है। हो सकता है सोशल मीडिया और मीडिया अब आज इतना जन जन तक पहुंच गया है जिसके कारण इन लोगों की सच्चाई सामने आ रही है कि इन लोगों की मानसिकता किस प्रकार की है, इनका बौद्धिक स्तर और तार्किक स्तर किस स्तर का है, ये अभी समझ में आ रहा है। मैं अपने ही उदाहरण से इस बात को उत्तर देना चाहूँगा कि मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, घोर नॉन वेजिटेरियन हूँ। मेरे घर के दरवाजे पर आप जब भी आएंगे तो आपको एक न एक गाय बैल मिलेंगे। ये मेरे पाले हुए नहीं हैं, मैं कोई गाय बैल कुत्ता नहीं पालता। किसने पाला है ये मैं भी नहीं जानता, लेकिन चाहे तो आप इसको आवारा पशु भी कह सकते हैं, जो भी होंगे, क्योंकि मेरे दरवाजे में ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, डिस्टर्बेंस नहीं रहता, उनको शांति मिलती, वहाँ पर बैठे रहते हैं। ठंडी के दिनों में वहाँ पे बहुत अच्छी धूप आती है तो 4-6 गाय आपको वहाँ पर मिल जाएगी। मेरे गली पे 4 कुत्ते हैं और प्रायः वो मेरे दरवाजे पे मिल जाएंगे, या फिर हमारे आसपास में और जो 2-4 घर हैं। हम लोग इन कुत्तों को, गायों को डंडे से नहीं पीटते, न पत्थर मारते हैं। मैं अगर अपनी बात कहूँ तो मैं कभी खाना भी नहीं देता इन लोगों को, लेकिन क्योंकि मैं इनके साथ में कोई दुर्व्यवहार नहीं करता इसलिए ये मेरे दरवाजे पर बैठे रहते हैं और मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वो गाय वहाँ पर गोबर कर दे रही है या कुत्ते जो हैं कई बार यहाँ वहाँ का कचरा उठा करके ले आते हैं, सफाई करनी पड़ती है, मुझे कोई आपत्ति नहीं होती। आपके हिसाब से तो मैं पशु विरोधी व्यक्ति हूँ क्योंकि मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ। मेरे घर में एक आम का पेड़ है जिसमें आम फलता नहीं है। कई लोगों ने सलाह दिया कि कटवा क्यों नहीं देते हो, और मुझे लगता है कि नहीं यार, बहुत सारे पक्षी आकर के उसमें रहते हैं। गर्मी का दिन रहता है, बारिश है, वो लोग उसमें शेल्टर लेते हैं, क्यों मैं उस पेड़ को कटवाऊं। मेरे छत में बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हैं, कम से कम 6 प्रजाति के पक्षी तो मैं खुद देखता हूं। और जब मैं गर्मी के दिनों में पानी डाल रहा होता हूँ पेड़ पौधे में, दोनों टाइम डालना पड़ता है, और वो पक्षी जो हैं वो नल के पाइप के आसपास में घूमते फिरते रहते हैं। उनको ये भय नहीं रहता कि मैं उनको पकड़ के मार दूंगा या कोई नुकसान पहुंचाऊंगा, उनको भय नहीं रहता है। लेकिन आपके अनुसार मैं पशुओं का शत्रु हूँ, पक्षियों का शत्रु हूँ, है ना? ये आपका कुतर्क है। तो मैं सॉलिसिटर जनरल साहब से यही कहना चाहूँगा कि थोड़ी बुद्धि रखिए और अपने पद की गरिमा बना करके रखिए। ये सोशल मीडिया पे बकबक करने के लिए अच्छा होता है, एक इतने उच्च पद के व्यक्ति के द्वारा इतनी निम्न कोटि की बात करना अशोभनीय है। और ये जो इस प्रकार का जो कुतर्क आ रहा है, ये बता रहा है कि सत्ताधारी जो हैं या जो शीर्ष पदों पर जो बैठे हैं उनमें इतना अहंकार आ गया है कि उनको लगता है वे जो कुछ कर जाएं वो सब जायज़ है, आम जनता इसके विरोध में कुछ ना बोले। अहंकार रावण का भी नहीं टिक पाया था, ये याद रखिए। यहाँ किसी की औकात नहीं है, चाहे सत्ता में कोई भी बैठा हो, चाहे इवन अमेरिका का राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, रावण जितना शक्तिशाली यहाँ पे कोई भी नहीं है। सबका अहंकार टूट जाएगा। अनावश्यक का घमंड मत पालिए, अपनी मूर्खता में पूरे देश को बर्बादी के मार्ग पर मत ले जाइए। आपको जो भी निर्णय लेना है तार्किक रूप से रखिए, कुतर्क मत कीजिए। और ये जो एक
दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि बड़े बड़े अधिकारी लोग, ज्ञानी लोग जो हैं, वो जब इस ढंग की बात कर रहे हैं तो आम जनता तो मूर्ख है, तुमको तो क्या समझ में आएगा। इस प्रवृत्ति में मत पड़िए, ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि सत्ता जाते देर नहीं लगती है, तो सत्ता का अहंकार मत पालिए।